हेलो स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आज हम लेकर आए हैं पार्ट 2 जेई नीट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। ओके, सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे वर्क एनर्जी एंड पावर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि जेई और नीट के लिए बहुत है। ओके, क्वेश्चन है हमारा, अ बुलेट ऑफ मास 0.01 kg एंड ट्रैवलिंग एट ए स्पीड डायरेक्ट के बुलेट की 500 मीटर पर सेकंड स्ट्राइक्स ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg which is suspended by a string of length 5 meter. The center of gravity of the block is found to rise of vertical distance of 0.1 meter. What is the speed of bullet after it emerges from the block? Okay. So अगर इसका डायग्राम बनाएं तो डायग्राम ये है कि एक हमारा मान लेते हैं कोई ब्लॉक है। ओके, कोई ब्लॉक है, ये एक स्ट्रिंग से लटका हुआ है, सस्पेंडेड है, ठीक है ना। इसका मास वगैरह का हम जनरल ले लेते हैं m मास का। ओके, लेफ्ट हैंड साइड से कोई बुलेट आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड से एक बुलेट आ रही है जो इसको स्ट्राइक की, बुलेट की स्पीड कितनी है 500 मीटर पर सेकंड। ओके, सो जैसे ही इसको बुलेट स्ट्राइक करेगी बुलेट, ये क्या करेगा, ब्लॉक अपना जो पोजीशन है उसको चेंज करेगा। पोजीशन चेंज होकर कहां पर जाएगा, ये ऐसे मूव कर जाएगा, क्योंकि स्प्रिंग की लेंथ तो बढ़ेगी नहीं ताकि नीचे या आगे कहीं पे चला जाए, कि कर्व में वो मूव करेगा। तो मान लेते हैं ये यहां पर आ गया, ठीक है, यहां पर आ गया, ठीक। ये जो हाइट उन्होंने दे रखी है, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका यही कहीं पे होगा, एकदम मिडिल में। तो इसमें जो राइज जो हुआ है सेंटर ऑफ ग्रेविटी में, वो राइज हुआ है हमारा कितना, सेंटर पे 0.1 मीटर। ओके, सेंटर ऑफ ग्रेविटी में ये जो राइज हुआ है, ये हुआ है 0.1 मीटर का राइज हुआ है इसके सेंटर में। हमें बताना है कि क्योंकि जब इसमें मास में जब बुलेट हमें स्ट्राइक की तो इसमें से इमर्ज भी करेगी, बाहर भी आएगी, तो बाहर यहाँ इस पोजीशन पे आएगी। तो जो बाहर जो ये बुलेट आएगी वो मान लेते हैं v वेलोसिटी से आ रही है, तो मैं बोला है कि उसकी वेलोसिटी या स्पीड क्या होगी बुलेट की बाहर आने की। ओके, तो इसमें हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो गया है मास, इसकी जो वेलोसिटी है वो v है। v वेलोसिटी से यहाँ से इस पोजीशन में मूव किया। ओके, तो देखिए इस पोजीशन पे यहाँ से जो बुलेट आ रही है, इसने इसको काइनेटिक एनर्जी सप्लाई की, और इस काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया किसी हाइट, यहाँ पर 0.1 मीटर की हाइट पे जाके वहाँ पर रुक गया। बॉडी का मास मतलब रुका नहीं, एट इंस्टेंट बोल सकते हैं, इंस्टेंटेनियस रुक गया, फाइनली वापस आ जाएगा, तो बुलेट इसमें बाहर निकल जाएगी। ओके, तो यहाँ की जो इसकी मास की काइनेटिक एनर्जी थी वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुई। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², जो यहाँ से ये वाली वेलोसिटी तो उसको मिली, ये किसके बराबर होगी, ये बराबर होगी जो उसकी हाइट है यहाँ पर उसकी mgx, दैट इज mg 9.8 इंटू h कितना है हमारा 0.1। ओके, यहाँ से मास हमारा कैंसिल, तो v² इक्वल्स टू 2 into 9.8 into 0.1। ओके, तो v इक्वल्स टू अंडर रूट में 0.1 0.1 0.2 into 9.8 2 into 0.98। इसका अप्रॉक्स हमारा अगर इसको 1 ले लें तो √3 के समथिंग आएगा, मतलब 1.73 के समथिंग आएगा, 1.98 अगर इसको 1 नजदीक है, फिर ये हम इसको 1.5 के समथिंग 1.4 ले लीजिए, 1.4 मीटर पर सेकंड। ओके, सो ये इसकी वेलोसिटी आ गई, इसकी इस मास की जिस वेलोसिटी से यहाँ इस पोजीशन पर मूव कर गया। ठीक है, हमें इसकी वेलोसिटी पता पड़ गई। अब देखिए, अब हम इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करेंगे। ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होगा कि कोलिजन से पहले इसका मोमेंटम क्या था, और कोलिजन जब ये हो गया, इसका स्ट्राइक किया जब ये बुलेट मास को, उसके बाद में इसका कोलिजन जो चेंज हुआ वो दोनों कोलिजन इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, सो इनिशियली मतलब बिफोर कोलिजन जो मोमेंटम था वो क्या था, ये हमारा क्या है, बुलेट है, बुलेट का मास हमें गिवन है, दैट इज 0.01 इनटू इसकी वेलोसिटी दैट इज 500 मीटर पर सेकंड, प्लस ये जो मास था हमारा इनिशियली स्टेशनरी था, रुका हुआ था, तो इसलिए इसका मोमेंटम 0 हो गया, दैट इज इक्वल्स टू ये हमारा जो मास था इस पोजीशन में जो ये गया है फाइनल मोमेंटम वो कितना है, m हमारा कितना है इसका 2 kg इनटू दैट इज 1.4 एंड प्लस
जिस वेलोसिटी से ये हमारी जो बुलेट है वो बाहर की तरफ निकली है, बुलेट का मास है हमारा 0.01 इनटू v डैश। v डैश क्या है हमारी, जिस वेलोसिटी से हमारी बुलेट उससे इमर्ज आउट हुई है। ओके, सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा हो गया 5 इक्वल्स टू 2.8 एंड प्लस 0.01 इनटू v डैश। ओके, तो ये हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इज 2.2 व्हिच इज इक्वल्स टू 0.01 v डैश। v डैश इक्वल्स टू 2.02 डिवाइडेड बाय 0.01, ठीक, तो ये कितना आ गया हमारा 220 मीटर। ओके, मतलब इस वेलोसिटी से हमारी जो बुलेट है वो इससे इमर्ज आउट हो गई। ठीक है, आप देखिए यहाँ से वेलोसिटी इसकी ये थी इनिशियल, तो उसमें एंटर करते टाइम आई थी, और फाइनल जब ये इमर्ज आउट हो रही है तो इतनी वेलोसिटी से इमर्ज आउट हो रही है, तो जितनी ये एनर्जी इसकी वेलोसिटी में डिफरेंस आया है उतनी काइनेटिक एनर्जी इसकी लॉस हुई, और वो काइनेटिक एनर्जी कहाँ यूज हुई, इस ब्लॉक को इस हाइट इतनी 0.1 मीटर पे रीच कराना। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, a ball whose kinetic energy is capital E is projected at an angle of 45 degree to the horizontal, what will be the kinetic energy of the ball at the highest point of its flight? डायग्राम बना लेते हैं। कभी भी क्वेश्चंस को आप ट्राई कीजिएगा तो हमेशा सबसे पहले डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिएगा। कि हमने क्या इसमें किया है कि बॉल को हमने प्रोजेक्टाइल मोशन दिया कितने डिग्री पे, 45 डिग्री पे, तो प्रोजेक्टाइल बेसिकली देते थे ये। ओके, ओके, ये जो हमने प्रोजेक्टाइल दिया इसको, ये 45 डिग्री पे दिया। ठीक है, तो इनिशियल जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी बॉल की, यहाँ पर ग्राउंड पे जब हमने उसको प्रोजेक्टाइल दिया, मान लेते हैं जिस वेलोसिटी से हमने इसको प्रोजेक्टाइल किया वो उसकी वेलोसिटी क्या है, v है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसके कंपोनेंट कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टली इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, v cos थीटा, थीटा दैट इज 45, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा v sin थीटा दैट इज 45। ओके, अब देखिए जैसे जैसे ये बॉल ट्रैवल करती जाएगी, जैसे जैसे बॉल ये ट्रैवल करती गई, इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो कम होता जाएगा, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट सिर्फ इसकी मैक्सिमम हाइट तक रहेगा। वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट इसको ऊपर लेके जा रहा है बॉल को, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का क्या है, प्रोजेक्टाइल बनाता है। ठीक, तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, हाईएस्ट पॉइंट पे, क्योंकि बेसिकली जो हमारा एम है इसका बॉल का वो हाईएस्ट पॉइंट पे रीच करना है। ठीक है, तो जैसे ये बॉल हाईएस्ट पॉइंट पे रीच करेगी तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाएगा और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचेगा, दैट इज v cos 45। उसके बाद में इससे और ये आगे बढ़ेगी तो फिर यहाँ पर क्या होगा, रिवर्स मोशन में आ जाएगी। जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट था v sin थीटा वो अब नीचे की तरफ लगना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी बॉल को ये नीचे की तरफ लेके आएगा और ये इंक्रीज करता जाएगा, और फाइनली उसी वेलोसिटी से, जिस वेलोसिटी जहाँ से हम प्रोजेक्ट करते हैं वहाँ पे वो आगे हिट कर जाएगा। ओके, सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या होगी, हाफ mv²। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट अगर हम देखें, काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट इक्वल्स टू हाफ m into v। v वेलोसिटी वहां पे क्या है, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वहां पे प्रेजेंट है, दैट इज v cos 45, v cos 45 का होल स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल्स टू हाफ m v स्क्वायर, एंड cos 45 इज इक्वल्स टू 1/√2 एंड 1/2 होल स्क्वायर, दैट इज 1/2। तो ये हमारा जो आ रहा है, ये जो काइनेटिक एनर्जी थी इनिशियल वाली, दैट इज इक्वल्स टू गिवन है हमारी e के बराबर, e कैपिटल E, तो यहाँ पर भी ये e के बराबर हो जाएगा, दैट इज e into हाफ, दैट इज e/2। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जो हो गई हाईएस्ट पॉइंट पर वो e/2। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट, it undergoes one dimensional motion with constant acceleration, the power delivered to it at time t is proportional to, मतलब उसकी हम पावर निकाली है, उसमें पावर डिलीवर्ड हो रही है किसी टाइम t पर, किसके प्रोपोर्शनल होगी, टाइम के रेस्पेक्ट में बताना है। ठीक है, तो देखिए पावर के फॉर्मूले को अगर हम फोर्स के टर्म में अगर हम देखें, पावर इक्वल्स टू होता है हमारा वर्क डन अपॉन टाइम। ओके,
वर्क डन जो होता है हमारा वो होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, दैट इज एस या एक्स जो भी लेना चाहें, डिवाइडेड बाय टी। अब देखिए यहाँ पर फोर्स तो है, यहाँ पर ये जो एस डिस्टेंस अपॉन टाइम है, इसको क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी बोल सकते हैं। तो पावर का एक और हमारे पास फॉर्मूला आ गया, दैट इज फोर्स इनटू वेलोसिटी। ओके, डॉट प्रोडक्ट कह रहे हैं क्योंकि ये हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है पावर, तो डॉट प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे अगर इन्होंने ये चीज इन्होंने बोल दी कि बॉडी इनिशियली रेस्ट में थी, जब रेस्ट में थी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई। ठीक है, तो अगर हम उसकी किसी भी मूवमेंट पे टी टाइम पे अगर उसकी वेलोसिटी को हम देखें तो v इक्वल्स टू u प्लस at, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से अगर हम अप्लाई करें तो u की वैल्यू हमारी जीरो हो जाएगी, तो ये बचेगा सिर्फ a into t। ठीक है, v की वेलोसिटी a into t। पावर इक्वल्स टू हमारा क्या हो गया, पावर इक्वल्स टू क्या हो गया, फोर्स इनटू वेलोसिटी, एंड फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन, एंड एक्सीलरेशन, ठीक है, एक्सीलरेशन इनटू वेलोसिटी हमारा क्या हो गया, वेलोसिटी इज a into t। ओके, वेलोसिटी इज a into t, जो हमारे यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है। ओके, अब देखिए यहाँ पर ma into a into a, दैट इज a स्क्वायर, तो ये हो गया ma स्क्वायर into t। अब देखिए यहाँ पर ये a स्क्वायर और ma आ रहा है, ये दोनों ही टर्म हमारे क्या है, कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट कैसे टर्म है वो देखिए, इन्होंने बोला है कि एक्सीलरेशन हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट है प्लस ये बॉडी स्पीड ऑफ लाइट की वजह से तो मूव नहीं कर रही है, ताकि इक्वेशन ऑफ यहाँ पर रिलेटिविटी अप्लाई हो, ताकि हमारा जो मास होता है वो वेलोसिटी के साथ चेंज होगा। यहाँ पर सिंपल बहुत छोटी सी वेलोसिटी है तो उसका मास भी कांस्टेंट, एक्सीलरेशन भी कांस्टेंट, तो पावर क्या हो गई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई टी के। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। So next question है हमारा, a body is moving unidirectionally under the influence of a source of constant power। पावर हमारी यहाँ पे कांस्टेंट है, उसका हमें डिस्प्लेसमेंट बताना है किसी टाइम t पर किसके प्रोपोर्शनल हुआ, विद रेस्पेक्ट टू टाइम के रेस्पेक्ट में। ओके, अब देखिए यहाँ पे वर्क का सबसे पहले पावर के फॉर्मूला लिख लें। पावर इक्वल्स टू क्या होता है, पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम, या इसको हम एक और ये कहें कि वर्क डन इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। और यही वक्त अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो क्या होगा, उसकी वेलोसिटी होगी कुछ, दैट इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, काइनेटिक एनर्जी व्हिच इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, यहां से वेलोसिटी निकाल सकते हैं क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, और डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है, जो हमारी वेलोसिटी होती है v इक्वल्स टू होता है हमारा dx/dt। मतलब अगर हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं वेलोसिटी डिस्टेंस को, डिस्प्लेसमेंट को, तो हमारी स्पीड या वेलोसिटी मिल जाती है। उसी के लिए हम लोग यहाँ से v वेलोसिटी निकाल लेंगे, उसको हम लोग रिवर्स मोशन में दैट इज इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ओके, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले v का एक्सप्रेशन निकाला, दैट इज v स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ p into t डिवाइडेड बाय m। सो यहाँ पर v हमारा आ गया 2 into p into t डिवाइडेड बाय m रेज़ टू द पावर 1/2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो हमारा वेलोसिटी होता है v इक्वल्स टू होता है dx/dt, टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या इसको हम ये कहें ds/dt। ओके, तो अगर हम इसको एक और इन जनरल में लिखना चाहें, दैट इज ds इक्वल्स टू v into dt। अगर हम दोनों साइड यहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हम एज डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, तो हम यही करेंगे, इस एक्सप्रेशन को हम क्या करेंगे, टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे। ओके, तो जब हम इसको टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर हमारा 2p/m, दैट इज s हमें निकालना है, s इक्वल्स टू v into dt का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t, इसी टाइम t तक हमें चाहिए इंटीग्रेशन, डेफिनेट या इंडेफिनेट इंटीग्रल जो चाहे वो यूज कर सकते हैं यहाँ पर आपको। तो यहाँ पर हमारा 2p डिवाइडेड बाय m रेज़ टू द पावर 1/2, ये तो हमारा एक कांस्टेंट है क्योंकि पावर हमारी कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है। ओके, बचा हमारा क्या, t रेज़ टू द पावर 1/2 into dt। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन जो होता है हमारा, अगर कोई हमारा x रेज़ टू द पावर n है, इसको हमें dx के रेस्पेक्ट में अगर हमें इंटीग्रेशन करना है तो उसका इंटीग्रेशन होता है x रेज़ टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। ओके, तो ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर ये तो हमारा कांस्टेंट है, हम इसको हटा देते हैं, दैट इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा हमारा t रेज़ टू द पावर 1/2 + 1 डिवाइडेड बाय हाफ प्लस 1। ओके, हाफ प्लस 1 दैट इज 3/2 को रिवर्स करेंगे, दैट इज 2/3, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 2/3
into t raised to the power 3/2। तो t raised to the power 3/2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट ये टर्म। ओके, तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? दैट इज ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ 1 kg पार्टिकल फ्री टू मूव अलोंग द x एक्सिस इज गिवन बाय। इसकी पोटेंशियल एनर्जी का एक कर्व हमें गिवन है कि किस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी वेरी कर रही है अलोंग द x एक्सिस। दैट इज v फंक्शन ऑफ x इज इक्वल्स टू x रेज़ टू द पावर 4/4 माइनस x रेज़ टू द पावर 2/2। इट इज इन जूल। द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, मतलब उसकी जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी रहेगी किसी भी पॉइंट पर, किसी भी मूवमेंट पर, दैट इज सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 2 जूल। हमें बतानी है उसकी मैक्सिमम स्पीड क्या होगी उस पार्टिकल की। अब देखिए, मैक्सिमम स्पीड किसी पार्टिकल की कब होगी? जब उसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। जब उसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी तो हमेशा उसके पास पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, क्योंकि टोटल सम हमें 2 जूल करना है। ठीक है, जब हम बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकें या ऊपर से नीचे की तरफ फेंकते हैं तो उसकी जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो डिक्रीज होती जाती है। अगर ऊपर से नीचे की तरफ फेंकेंगे तो उसकी हाइट डिक्रीज होती जा रही है, लेकिन उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाती है कंटीन्यूअसली। जैसे ग्राउंड पे आके स्ट्राइक करती है उसकी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी वहां पे होती है, वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी उसकी होती है। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जाती है, पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाती है। उन्होंने बोला है कि मैक्सिमम स्पीड हमें बतानी है किसी मूवमेंट पर, तो उस पर क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? इसकी मिनिमम होगी। क्यों? क्योंकि उस पॉइंट पे मैक्सिमम स्पीड पे हमारी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। ओके, सो मैक्सिमम स्पीड पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, लेकिन उस पर हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी जो होगी उस मूवमेंट पे वो क्या होगी? मिनिमम होगी। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, दैट सम इक्वल्स टू 2 जूल। ओके, सो अब देखिए, कभी भी हमें किसी भी कर्व हमें गिवन है, अगर हमें उसका मैक्सिमम या मिनिमम फाइंड करना है, मतलब मैक्सिमम पॉइंट या मिनिमम पॉइंट अगर हमें फाइंड करना है, क्योंकि हमें यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट निकालना पड़ेगा कि x की वैल्यू वहां पर क्या है। ओके, सो हम मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकालते हैं? इसका हम डेरिवेटिव ले लेते हैं सबसे पहले। दैट इज डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy dx ऑफ v। इसको हम लोग 0 से इक्वेट कर देते हैं। वहां से जो हमारे पॉइंट्स आते हैं, x की जो वैल्यूज आती है वो हमारी मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट्स होते हैं। देन हम सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, उसके बाद नेगेटिव और पॉजिटिव साइन के बेसिस पे हम लोग पता लगाते हैं कि जो पॉइंट हमारा मैक्सिमम पॉइंट है या मिनिमम पॉइंट है। ठीक है, देखते हैं। dv/dx को हमने x के इक्वेट 0 के इक्वेट किया। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज 4 * x raised to the power 3 divided by 4 minus 2 * x divided by 2 which is equals to 0। okay, 2 से 2 cancel, 4 से 4 cancel, that which gives x cube minus x equals to 0। ओके, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं? x कॉमन ले सकते हैं। x कॉमन लिया तो क्या बचा? x² - 1 which is equals to 0। अब यहाँ पे x की 3 वैल्यूज आएंगी, क्योंकि हमारी जो डिग्री थी वो 3 थी इक्वेशन की। ठीक है, तो यहाँ पे x equals to 0 आ गया, एक दूसरा हमारा आ गया x² equals to 1 and x equals to +-1, क्योंकि यहाँ पे x² की वैल्यू है। ठीक है, तो हमारी 3 वैल्यूज क्या हो गई? x equals to 0, x equals to +1, x equals to -1। ये हमारी 3 वैल्यूज हमारी आ गई, जिसमें हमें फाइंड करना है एक पॉइंट हमारा मिनिमम पॉइंट है, मैक्सिमम पॉइंट। ओके, अब हम क्या करेंगे? सेकंड केस में हम क्या करेंगे? इसको हम डबल डेरिवेटिव करेंगे। एक बार जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे which is d2v divided by dx², हमने ये इसका जब फाइंड किया तो क्या आया यहाँ से? दैट इज 3x² - 1। ओके, हमने इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड कर दिया। ओके, हमने इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड किया। अब देखते हैं कि किस पॉइंट पर मैक्सिमम पॉइंट है, किस पॉइंट पर मैक्सिमम पॉइंट है। ओके, जब हमने x इक्वल्स टू यहाँ पे 0 पुट किया, तो जब x इक्वल्स टू हमने 0 पुट किया तो d2v डिवाइडेड बाय dx² क्या आया हमारा? x इक्वल्स टू 0 पे हमारा ये नेगेटिव आया। ठीक है, जब हमारा ये सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आता है तो उस केस में वो पॉइंट क्या होता है? मैक्सिमम पॉइंट होता है। ठीक है, ये मैक्सिमा हो गया। जब हमने प्लस या माइनस, क्योंकि यहाँ पे x² है, प्लस रखे या माइनस रखे 1 ही वैल्यू आनी है, तो सेकंड केस में जब हमने d2v डिवाइडेड बाय dx² कैलकुलेट किया, कहाँ पर? x equals to +-1। ये हमने कैलकुलेट किया तो यहाँ पर हमारा 3 * 1 that is 3 - 1 which is equals to 2 and which is positive। तो जब ये पॉजिटिव आ रहा है तो यहाँ पर क्या है? हमारा मिनिमम पॉइंट है। ठीक है, ये हमें पता पड़ गया कि x equals to +-1 पे हमारा क्या है? पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, क्योंकि वहां पे हमारा x की जो डिस्टेंस है, जो हमारा पॉइंट है, वही मिनिमम है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? x equals to +-1 हम यहाँ पे पुट करेंगे
और प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, वहां से हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसकी मैक्सिमम स्पीड। ओके, तो ये हमें पता चल गया कि इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो मिनिमम कहां पे थी, x प्लस माइनस पर था। x प्लस माइनस 1 यहां पे जब हम रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/4 माइनस 1/2 प्लस हाफ m into v maximum स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी व्हिच इज इक्वल्स टू 2 जूल। ओके, सो मैं इसकी मास ऑफ द बॉडी दे रखा है दैट इज 1 kg, 1/4 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा हमारा 4, हाफ 1/4 ही हो जाएगा माइनस का ये 4, 1 माइनस 2 प्लस ये हमारा कितना हो गया हाफ v मैक्सिमम का स्क्वायर व्हिच इज इक्वल्स टू 2। ओके, 1/4 जब उधर ट्रांसफर किया तो ये हो गया हमारा हाफ v max का स्क्वायर इक्वल्स टू 2। ये हमारा क्या है माइनस का 1/4 आ रहा है, इधर हो जाएगा हमारा प्लस का 1/4 हो जाएगा, 4 to 8 19 दैट इज 9/4 आ जाएगा 9/4। और ये हमारा हाफ m v max स्क्वायर, तो ये हमारा 2 से कैंसिल हो सकता है। ओके, तो ये v max जो आ गया हमारा v max इक्वल्स टू क्या आ गया 9 का स्क्वायर रूट लगेगा दैट इज 3 और 2 का हमारा स्क्वायर रूट होगा दैट इज √2। ओके, इसका आंसर आ गया 3/√2 का होल 3/√2 मीटर पर सेकेंड, 3/√2। ओके, ये हमारा 3/√2 है। ओके, ठीक है।